भीतर झुक जाओ, फिर तो बाहर भी झुकोगे। फिर मैं तुमसे कहता हूं पत्थर की मूर्ति के सामने भी झुक जाओगे तो तुम उसी के सामने झुक रहे हो, मगर तब तक नहीं जब तक भीतर की पहचान नहीं। फिर तो वृक्ष के सामने झुकोगे तो भी उसी के सामने झुक रहे हो, क्योंकि उसी की हरियाली है वहां। फिर तो तुम किसी के भी सामने झुक जाओगे। झुकना तुम्हारा जीवन का ढंग हो जाएगा, तुम झुके ही जीने लगोगे। तुम्हारे भीतर झुकाव एक शैली बन जाएगी, एक सहज भाव दशा। ठेस लग जाए ना उनकी हसरत दीदार को, ए हुजूम गम संभलने दे जरा बीमार को। फिक्र है जाहिद को हूरो कौसरो तस्नीम की, और हम जन्नत समझते हैं तेरे दीदार को। वक्त तो कहते हैं कि हमें बस इतना काफी कि तेरा दीदार हो जाए, कि तू दिखाई पड़ जाए। फिक्र है जाहिद को हौरो कौसरो तस्नीम की, लेकिन वे जो तपस्वी है तथा कथित, विरागी है तथा कथित, उनको बड़ी आकांक्षाएं हैं। उनको आकांक्षाएं कि स्वर्ग मिले, स्वर्ग में स्वर्ण महल मिले, सुंदर अप्सराएं मिले, उर्वशियां उनके पैर दाबे और गंधर्व उनके आसपास वीणा बजाएं और शराब के चश्मे बहे और कल्प वृक्ष हो और उनके नीचे बैठ के वो जो मर्जी हो पूरा करे। ये कोई भक्त के लक्षण नहीं, न धार्मिक के लक्षण है। ये तो वही आकांक्षा है, वही संसार। तुमने फिर नए पर्दे पर वही चित्र बना ली, फिर तुमने नई दिशा में वही आकांक्षाएं आरोपित कर ली, फिर तुम अपना बाजार वापस ले आए। पुराणों में जो स्वर्गों की कथाएं हैं, स्वर्गों के जो वर्णन हैं, अगर गौर से समझोगे, तुम्हारे चित्त के वर्णन है, स्वर्गों के नहीं। तुम्हारी वासनाओं के वर्णन है, स्वर्गों के नहीं। स्वर्ग कोई स्थान नहीं, स्वर्ग तो उसके दीदार में मिट जाने का नाम है। स्वर्ग तो उसके दर्शन में तिरोहित हो जाने का नाम है। स्वर्ग तो उसके दर्श परस का ही नाम है, कोई स्थान नहीं कि जहां कल्प वृक्ष लगे हैं जिनके नीचे तुम बैठोगे। कल्प वृक्ष की कल्पना ही बताती है कि तुम्हारे मन में अधूरी रह गई वासनाएं, यहां पूरी नहीं कर पाए, वहां पूरा करोगे। और वहां पूरा करने के लिए यहां तुम वासनाओं को दबा रहे हो, उनसे लड़ रहे हो। जरा पागलपन देखो, जरा तुम्हारा गणित समझो। अगर वासनाएं गलत है तो यहां भी गलत है, वहां भी गलत होगी। अगर शराब गलत है तो यहां भी गलत है, वहां भी गलत होगी। मगर मजा देखो, यहां तो जरा से कुल्हड़ में शराब पीना पाप है और वहां झरने बह रहे हैं कि पियो दिल भर के, कि डुबकी मारो। यहां तुम्हारे साधु संत तुमसे कहे जाते हैं सावधान, स्त्री से सावधान, और वहां सुंदर स्त्रियां मिलेंगी इसी सावधानी के परिणाम में। ये गणित कैसा है? ये तो बड़ी चालबाजी हो गई, ये तो बड़ा लोभ और लालच हो गया। ये तो ऐसा हुआ कि यहाँ की साधारण स्त्रियां छोड़ी वहां की असाधारण स्त्रियों को पाने के लिए। वहां की स्त्रियां असाधारण। मनुष्य के मन में कैसी कल्पनाएं की है कि वहां की स्त्रियों की उम्र नहीं बढ़ती, बस 16 साल पर रुकी है शुरू की, और उर्वशी अभी भी 16 साल की। हजारों साल बीत गए, ऋषि मुनि आते रहे जाते रहे, उर्वशी 16 साल की है, 16 साल की। वहां कोई बूढ़े नहीं होते। ये तुम्हारी आकांक्षा है, ये तुम्हारी मनोवासना है। तुम यहां भी नहीं चाहते कि बुढ़ापा आए, मगर यहां तुम बेबस हो। आता है, क्या करोगे? बहुत छिपाते हो, बहुत रोकते हो, बहुत संभालते हो, आ जाता है। मगर कम से कम स्वर्ग की कल्पना में ही मन को रमाते हो। वहां भी तुम यही भोग कल्पना कर रहे हो। ये कोई त्याग नहीं है।
फिर असली त्यागी कौन है? असली त्यागी वही है जो कहता है परमात्मा का दर्शन हो गया, सब मिल गया, और हम जन्नत समझते हैं तेरे दीदार को। इससे ज्यादा की मांग संसार की मांग है। फिर तुमने परमात्मा से भी ऊपर कोई चीजें अभी रखी। तुम जरा सोचो, अगर तुमसे कोई कहे कि परमात्मा से तुम्हारा मिलन हो जाएगा, तो तुम कौन सी 3 चीजें मांगोगे? तत्क्षण तुम्हारा चित्त फेरिस्त बनाने लगेगा। कभी बैठ के एक क्षण को सोचना कि परमात्मा से मिलना हो जाए, तो तैयारी तो कर लो, फेरिस्त मांगोगे क्या? कम से कम 3 चीजें तो तय कर लो, क्योंकि कहानियां हैं जिनमें कभी कभी परमात्मा से मिलना हो गया लोगों, और उन्होंने फेरिस्त तैयार नहीं की थी और बड़ी झंझट में पड़े, क्योंकि जो मांगा उससे मुसीबत हो गई। गलत सलत मांग लिया, बिना सोच समझ के मांग लिया। ऐसी बहुत कहानियां हैं। एक आदमी को इष्ट देवता के दर्शन हो गए, और देवता जैसा पूछते हैं कहानियों में, उन्होंने पूछा कि मांग ले, 3 वरदान मांग ले। वो आदमी अपनी पत्नी से परेशान था, जैसे सभी आदमी परेशान है। तो उसने कहा कि ठीक, ये मेरी पत्नी मर जाए। तत्क्षण पत्नी गिर पड़ी और मर गई। और जैसा पत्नी के मरने पर होगा, तब घबराया, क्योंकि पत्नी के बिना कैसे चलेगा? न साथ चलता है न बिना चलता है। पत्नी से दूर होते से पता चलता है कि बिना चल ही नहीं सकता। तब उसे होश आया कि खाना कौन पकाएगा, बिस्तर कौन लगाएगा, बच्चों की कौन फिक्र करेगा। मारे गए, मुश्किल में पड़ गए। जल्दी से प्रार्थना की कि पत्नी को जिंदा करो। उसमें दूसरा वरदान भी खत्म हो गया। बात वहीं की वहीं, पत्नी जिंदा हो गई। इसलिए देवता ने कहा जल्दी करो, तीसरा मांग लो। उसने कहा रुको, अब एक ही बचा, अब मुझे सोचने दो। मैंने सुना वो अभी भी सोच रहा है। अब एक ही वरदान मांगना हो, इतनी दुनिया की वासनाएं, इतनी कामनाएं, कैसे चुनाव कर पाओगे? पागल हो गया होगा बेचारा। ये मांगो तो वो छूटता है, वो मांगो तो ये छूटता है। इतनी चीजें हैं संसार में मांगने को, तो तुम फेरिस्त बनाना। कम से कम 3 का तो तैयारी रखना, क्योंकि पुरानी आदत देवताओं की, वो कहते 3 मांग लो, न 2 न 4। तुम 3 की फेरिस्त बनाना, तुम भी चकित हो जाओगे। अपनी फेरिस्त देख के चकित हो जाओगे। कागज पे लिखना, डरना मत, झूठी फेरिस्त मत बना लेना। किसी को दिखाने के लिए नहीं बनाना है, तुम्ही को जानने के लिए बनाना। दिखाने के लिए बनाओगे तो झूठी हो जाएगी। जो आता है मन में वही लिखना, तब तुम्हें पता चलेगा। परमात्मा भी सामने खड़ा हो तो तुम क्षुद्र बातें मांगोगे, बड़ी क्षुद्र बातें मांगोगे। धन मांगोगे, पद मांगोगे, प्रतिष्ठा मांगोगे, भोग की कोई यात्रा पर निकलना चाहोगे, मांगोगे क्या? और तुम्हारा त्यागी वृत्ति यही कर रहा है। नहीं, भक्त की ऐसी कोई आकांक्षा नहीं। भक्त कहता है तेरी दीदार बस काफी, बिना नैन ते निर्गुण देखूं छवि, बिन कर शीस नवाहू रे, दुई कर जोरी के बिनती करके नाम के मंगल गावहू रे। दोनों हाथ जोड़ के बिनती करूंगा, तेरे नाम का मंगल गाऊंगा। और क्या करने को बचता है? जिसे परमात्मा का दर्शन हुआ
उसके पास सिवाय उत्सव के और कुछ भी नहीं है। अब स्वर्ग उत्सव है, भोग नहीं उत्सव, मांग नहीं उत्सव। धन्यवाद, आभार प्रदर्शन। इसलिए मैं अपने सन्यासियों को कहता हूं, प्रत्येक ध्यान के बाद थोड़ी देर के लिए उत्सव की घड़ी जरूर लाना, उत्सव मना लेना हर ध्यान के बाद, क्योंकि अंततः परम ध्यान के बाद उत्सव ही घटने वाला, उसकी तैयारी करो। उसके लिए धीरे 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 अपने को निष्णात करो। समाधि के बाद सिर्फ उत्सव ही रह जाता और सब खो जाता है। समाधिस्थ पुरुष के जीवन में सिवाय नृत्य के, गीत के और क्या है? और गीत भी उसके अपने नहीं है। तुमने ही तो गाए थे, मैंने ये जितने गीत लिखे। अंबर की लाली को उस दिन तुमने ही था अनुराग दिया, तुमने उषा को अपनी छवि, कलरव को अपना राग दिया, अपना प्रकाश रवि किरणों को, अपना सौरव मलयानिल को, पुलकित सद्दल को तुमने ही प्रिय अपना मधुर पराग दिया। फिर भक्त तो बचा ही नहीं, भगवान ही भक्त में नाचता है। अनूठा रास, आनंद उत्सव, महोत्सव, फूल पर फूल खिलते, बीन पर बीन बजती, नए नए पर्दे उठते जाते रहस्य के, चारों तरफ दिए ही दिए जल जाते। दिवाली भी आ गई और होली भी आ गई, सब साथ हो जाता है। जब जीवन विनती कर मांगे, कबू नहीं बिसराहू रे, बस एक ही प्रार्थना रह जाती करने की कि कभी भूलूं ना, कभी फिर न भूल जाऊं। ध्यान करना इस बात पर, और कुछ नहीं मांगते। जब जीवन इतना ही मांगते हैं कि ये दर्शन जो हो गया है, ये मेरी पात्रता से तो नहीं हुआ है, मैं तो अपात्र ही हूं, मैं तो जैसा हूं वैसा ही हूं। मैंने कोई बहुत बड़ा अर्जन नहीं कर लिया है, मैंने कोई बहुत बड़ा त्याग नहीं कर दिया है। मेरे त्याग में भी क्या रखा है? मेरा त्याग मेरे ही जैसा होगा। 2 घोड़ी की मेरी स्थिति है, 2 घोड़ी का मेरा त्याग होगा। न मेरा ज्ञान है, न मेरा ध्यान है, और तुम आ गए, अनायास तुम आ गए, अतिथि बन के तुम मौजूद हो गए। तुमने द्वार पे दस्तक दे दी, ये दस्तक देते रहना और मुझे याद दिलाते रहना। मैं तो ना समझ हूं, भूल भी सकता हूं, पाके भी चूक सकता हूं। तुम्हें देख लिया फिर भी विस्मरण कर सकता हूं। भक्त यही कहता है, यही निवेदन करता है कि तुम्हें देख लिया, अब विस्मरण होना नहीं चाहिए। लेकिन मुझे अपनी अपात्रता का पता है, मुझे अपने अज्ञान का पता है। मैं फिर अंधेरी रात में खो सकता हूं। ये पूर्णिमा जो आज मेरे जीवन में आई है, फिर अमावस बन सकती। अगर मुझ पे ही निर्भर रहा तो अमावस बन ही जाएगी। तुम्हारे सहारे की अब मुझे और भी जरूरत होगी। अब दर्शन दिया है तो अब विस्मरण न हो पाए। मैं तुम्हारे स्मरण को करता ही रहूं। दुई कर जोड़ी के विनती करी के, मैं दोनों हाथ जोड़ के विनती करता हूं। दुनिया में बहुत तरह के प्रणाम है, लेकिन दोनों हाथ को जोड़ के प्रणाम करने की प्रक्रिया इस देश की है, और इसके पीछे बड़े रहस्य, बड़े प्रतीक हैं। अब तो वैज्ञानिक अनुसंधान भी इस बात के करीब आ रहा है। विज्ञान की नई खोजें कहती हैं कि मनुष्य का मस्तिष्क 2 हिस्सों में बटा हुआ है। जो दाएं तरफ का हिस्सा है मनुष्य के मस्तिष्क का, वो बाएं हाथ से जुड़ा है, और जो बाएं तरफ का हिस्सा है मस्तिष्क का, वो दाएं हाथ से जुड़ा है। उल्टा, क्रॉस के जैसा। बायां दाएं से जुड़ा है, दायां बाएं से जुड़ा है। चूंकि हमने दाएं हाथ को महत्वपूर्ण बना लिया है और हमारे सारे कृत्य उसी से हो रहे हैं,
इसलिए हमारा माया मस्तिष्क का हिस्सा सक्रिय है।